हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी लोग विश्वविद्यालय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आप सभी लोगों के लिए मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करके वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रथम प्रश्न पत्र हर विश्वविद्यालय का बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में है। ऐसे में हर विश्वविद्यालयों में प्रथम प्रश्न पत्र का अंशाल पेपर या क्वेश्चन हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र का क्वेश्चन पेपर हमें सुलभ नहीं हो पाता है, बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में हमें सुलभ नहीं हो पाता है। आप लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और परीक्षा की दृष्टि से मैंने बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी मैंने आप लोगों को 300 प्रश्नों की श्रृंखला में लोक प्रशासन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताया। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैंने वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जो कि विश्वविद्यालय परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आज मैं बीए तृतीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान का तृतीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अन्य विश्वविद्यालयों में संचालित होता है, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार किया है। आज का जो वीडियो होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर होगा, और यह जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आपके विश्वविद्यालय परीक्षाओं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, जो विभिन्न शीर्षकों से मैंने प्रश्नों को तैयार किया है और मैंने आप लोगों का पूरा सिलेबस कवर किया है। हेलो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर में निम्नलिखित शीर्षकों से प्रश्नोत्तर तैयार किए गए हैं, जैसे पेरिस शांति समझौता 1919, वर्साय की संधि, फ्रांस द्वारा सुरक्षा की मांग, लोकार्नो पैक्ट, यूरोप में अधिनायकवाद का उदय, मंचूरिया, अबिशीनिया, म्यूनिख संकट एवं द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शीत युद्ध, देतांत गुटनिरपेक्षता, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद, दक्षिण दक्षिण संवाद, राष्ट्रमंडल, यूरोपीय संघ तथा सार्क एवं आसियान, समकालीन विश्व शक्ति का ढांचा, संयुक्त राष्ट्र संघ, विदेश नीति भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पोलैंड के विभाजन का अपराध महायुद्ध का काल था। एम पॉड्रेवस्की इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? 28 जुलाई 1914 में बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में एक स्लाव छात्र ने फ्रांसीसी फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी। प्रथम विश्व युद्ध का यही कारण है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग इधर हो गया है, ऑस्ट्रिया रहेगा यहाँ पे। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? 28 जुलाई 1914 में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑस्ट्रिया का साथ किस देश ने दिया? जर्मनी। ऑस्ट्रिया का साथ जर्मनी देश ने दिया।
क्वेश्चन नंबर 5, सर्बिया का साथ किस किस देश ने दिया? रूस ने, फ्रांस ने एंड इंग्लैंड ने। क्वेश्चन नंबर 6, इटली मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध के लिए कब शामिल हुआ? 24 मई 1915 में। 24 मई 1915 में। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 में। 6 अप्रैल 1917 में। नोट्स, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? इंग्लैंड, सर्बिया, फ्रांस, रूस, अमेरिका। एंड शत्रु राष्ट्र में कौन से देश आते हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 8, जटलैंड का प्रसिद्ध नौसैनिक युद्ध कब हुआ? 31 मई 1916 में। 31 मई 1916 में। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक। अगस्त 1914 से नवंबर 1918 तक। क्वेश्चन नंबर 10, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 18 जनवरी 1919 में। 18 जनवरी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 11, लॉर्ड जॉर्ज अपने को नेपोलियन समझता है परंतु विल्सन अपने को ईसा मानता है, किसका कथन है? फ्रेंच प्रधानमंत्री क्लीमेंसो का कथन है। फ्रेंच प्रधानमंत्री क्लीमेंसो। क्वेश्चन नंबर 12, जर्मनी के साथ वर्साय की संधि कब की गई? 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को। क्वेश्चन नंबर 13, ऑस्ट्रिया के साथ सान जर्मे की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 10 सितंबर 1919 में। 10 सितंबर 1919 में। क्वेश्चन नंबर 14, नई संधि मित्र राष्ट्रों ने 27 नवंबर 1919 में किस देश के साथ की? बुल्गारिया। बुल्गारिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, दियानो की संधि 4 जून 1920 को किसके साथ की गई? हंगरी के साथ। हंगरी के साथ। सेव्र की संधि पर तुर्की ने हस्ताक्षर कब किया? 10 अगस्त 1920। क्वेश्चन नंबर 17, लोजान की संधि 23 जुलाई 1923 में द्वितीय पक्ष कौन था? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 18, विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रस्तुत किए गए? 8 जनवरी 1918। 8 जनवरी 1918 को। क्वेश्चन नंबर 19, वर्साय की संधि राजनीतिज्ञों की शांति थी, जनता की नहीं, किसने कहा है? जनरल स्मट्स। जनरल स्मट्स। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 10 जनवरी 1920। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्र संघ का धर्म पिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। राष्ट्र संघ का धर्म पिता किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को। राष्ट्र संघ में मौलिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 42। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्र संघ की अंतिम बैठक 1946 में कहाँ संपन्न हुई? जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 15 राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 15 नवंबर 1920। 15 नवंबर 1920 को। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्र संघ, सॉरी यहाँ पे संघ होगा, राष्ट्रीय संघ को कब समाप्त किया गया? 19 अप्रैल 1926। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय संघ, यहाँ संघ रहेगा, टाइपिंग एरर हो गया है। राष्ट्र संघ के कितने अंग थे? 3, पहला साधारण सभा, दूसरा परिषद, तीसरा सचिवालय।
क्वेश्चन नंबर 27, सन 1919 के बाद के यूरोपीय घटना चक्र का सबसे महत्वपूर्ण एवं अस्थायी तथ्य फ्रांस की सुरक्षा की मांग था। किसका कथन है? E.H. कार। E.H. कार की कथन है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्साय की संधि का प्रधान उद्देश्य फ्रांस को भावी जर्मन आक्रमण से सुरक्षित करना था। किसका कथन है? बेनहट। बेनहट महोदय का कथन है। बेनहट। जेनेवा प्रोटोकॉल साधारण सभा द्वारा कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1924 को। क्वेश्चन नंबर 30, जेनेवा प्रोटोकॉल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समझौते का प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 31, लोकार्नो संधि कब हुई? 1 दिसंबर 1925। क्वेश्चन नंबर 31, लोकार्नो संधि कब हुई? 1 दिसंबर 1925। क्वेश्चन नंबर 32, लोकार्नो सम्मेलन में कुल कितनी संधियां की गई? 7 संधियां की गई। 7, जिसमें पहली है जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली के बीच। दूसरी जर्मनी, बेल्जियम तथा फ्रांस। तीसरी पांचों के बीच पारस्परिक विवादों का शांतिपूर्ण उपाय। चौथा राष्ट्रसंघ का दायित्व। पांचवा जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने पर विचार। छठा फ्रांस और पोलैंड के बीच। सातवां फ्रांस और चेकोस्लोवाकिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 33, लोकार्नो कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 34, केलांग ब्रिया समझौता कब हुआ? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 35, केलांग ब्रिया समझौता किनके बीच हुआ? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड आदि 15 देशों के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, केलांग ब्रिया समझौता किस के नाम से जाना जाता है? अमेरिका के विदेश मंत्री केलांग और फ्रांसीसी विदेश मंत्री ब्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, जब फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। किसका कथन है? मेटरनिख का कथन है। मेटरनिख, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। मेटरनिख। मीन काम्फ मेरा संघर्ष किसकी रचना है? हिटलर महोदय का रचना है। नाजियों की बाइबिल थी मीन काम्फ। क्वेश्चन नंबर 40, धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, इटली, जापान। जर्मनी, इटली और जापान। मित्र राष्ट्र किसे कहा जाता है? फ्रांस, रूस और उसके मित्र को। क्वेश्चन नंबर 42, म्यूनिख समझौता कब हुआ? 25 सितंबर 1938 में। म्यूनिख समझौता, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ समझौता रहेगा। म्यूनिख समझौता किन देशों के बीच हुआ? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? सितंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 45, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 46, हिटलर ने आत्महत्या कब की? 29 अप्रैल 1945 में। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? वॉल्टर थिपमैन ने। वॉल्टर थिपमैन। शीत युद्ध का प्रारंभ किस घटना से माना जाता है? चर्चिल का फुलटन भाषण से। चर्चिल का फुलटन भाषण। सोवियत संघ की नीति आक्रामक और विस्तारवादी है, किसने कहा है? 19 फरवरी 1947 को राज्य सचिव डीन एचिसन ने कहा। नाटो का गठन कब किया गया? 4 अप्रैल सन 1949 को।
गुटनिरपेक्षता के संस्थापक सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल नासिर, टीटो, सुकर्णो, हाँ टाइपिंग एरर है, सुकर्णो रहेगा, सुकर्णो, क्यामे एकुमा। क्वेश्चन नंबर 52, गुटनिरपेक्षता की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1961 में बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 53, गुटनिरपेक्षता की नींव कब पड़ी? 1955 में बाडुंग सम्मेलन में। आसियान की स्थापना कब की गई? 8 अगस्त 1967 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान में कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं। और 10 देश में कौन कौन आते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 देश इसमें आते हैं। आसियान में 10 देश शामिल हैं। आसियान का पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। दक्षेस की स्थापना कब की गई? 18 दिसंबर 1985 में। दक्षेस का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू। दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं? 7। देतांत किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी। देतांत का अर्थ क्या होता है? तनाव में कमी तथा शिथिलता। देतांत प्रक्रिया का प्रथम चरण कब माना जाता है? 1953 से 1955। 1953 से 1955। क्वेश्चन नंबर 65, 9 शीत युद्ध का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1979। क्वेश्चन नंबर 67, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नींव किस सम्मेलन को माना जाता है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1945 में। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को माना जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई? 1950 में। यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं? 27 देश शामिल हैं। 27 देश शामिल हैं। यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं। अफ्रीकी कोष के संस्थापक कौन है? राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी। सीटों का गठन कब किया गया? 6 से 8 सितंबर 1954 में। सीटों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंकॉक में। सेंटो की स्थापना कब की गई? 1955 में। सेंटो का मुख्यालय कहाँ है? बगदाद में। सेंटो को कब समाप्त किया गया? 1977 में। वारसा पैक्ट का गठन कब किया गया? 14 मई 1955 में। वारसा पैक्ट का अस्तित्व कब समाप्त हुआ? 1991 में। सन 1991 में। वारसा पैक्ट का गठन किसने किया था? सोवियत संघ रूस ने। बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई? मार्च 1948 में। क्वेश्चन नंबर 80, दक्षिण दक्षिण संवाद 1968 क्या है? विकासशील राष्ट्रों का समूह। क्वेश्चन नंबर 81, दक्षिण दक्षिण संवाद का औपचारिक गठन कब किया गया? 2 अक्टूबर 1987। क्वेश्चन नंबर 82, दक्षिण दक्षिण संवाद का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वी सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 1992। सन 1992 में। क्वेश्चन नंबर 84, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का प्रथम चरण कौन सा है? अटलांटिक चार्टर,
14 अगस्त 1941। राष्ट्र संघ को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 25 अप्रैल से 26 जून 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में मौलिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51। क्वेश्चन नंबर 88, संयुक्त राज्य संघ के चार्टर के अध्याय 3 में अनुच्छेद 7 के अनुसार कितने अंगों की व्यवस्था की गई है? 6। क्वेश्चन नंबर 89, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संगठन की सदस्यता से संबंधित है? अनुच्छेद 3, 4, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 90, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद में सदस्य राज्यों के निलंबन की व्यवस्था की गई है? 5। क्वेश्चन नंबर 91, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद में सदस्यों के निष्कासन का प्रावधान किया गया? 6। अनुच्छेद 6 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? 193। क्वेश्चन नंबर 94, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य पहली बार कब चुना गया? 1950 से 1951। 1950 से 1951 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य पहली बार चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 95, संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में भारत को 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य कब चुना गया? जून 2020 में। जून 2020। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल। एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल में 1 जनवरी 2017 को नियुक्ति। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई? 11 दिसंबर 1931। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 54। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 102, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। क्वेश्चन नंबर 103, संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान में कितने अनुच्छेद हैं? 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व चीन को क्या कहा जाता था? एशिया का रोगी। क्वेश्चन नंबर 105, वहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि जब वह उठेगा तो दुनिया को हिला देगा। चीन के संबंध में किसका कथन है? नेपोलियन बोनापार्ट का। क्वेश्चन नंबर 106, चीन की विदेश नीति चारा और छड़ी की थी, किसका कथन है? पामार एवं परकिंस। क्वेश्चन नंबर 107, मार्गेंथो विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में से सबसे महान है, किसका कथन है? KW थॉम्सन। 108, क्वेश्चन नंबर 108, द केसेस ऑफ वॉर एंड द न्यू रिवॉल्यूशन किसकी पुस्तक है? टर्नर महोदय की पुस्तक है। टर्नर महोदय की। क्वेश्चन नंबर 109, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की वही भूमिका है जो धन की बाजार अर्थव्यवस्था में, किसका कथन है? कार्ल ड्यूस की कथन है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी के समय। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया गया? मई 1998 अटल बिहारी वाजपेयी के समय। परमाणु अप्रसार संधि NPT कब बनाई गई? 1968 में।
अंकटैग की स्थापना कब किया गया? 30 दिसंबर 1964 में। ग्रुप 77 की स्थापना कब हुई? इसे G77 भी बोलते हैं, G77। ग्रुप 77 की स्थापना कब हुई? 1964 संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में। ग्रुप 15 सम्मेलन का गठन कब हुआ? 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्षता सम्मेलन में। कानकुन सम्मेलन कब हुआ? अक्टूबर 1981 में कानकुन शहर में। मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ में कब स्वीकार किया गया? 10 दिसंबर 1948 में। धन्यवाद।